गाय हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है, बट लेकिन लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग उसकी जब तक वो दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, लेकिन उसके बाद उसको जब वो वृद्धा हो जाती है, दूध नहीं देने के लिए होती है, तो उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। ये भी देखिए। हाँ देखो, ये सरकार इस पर निर्धारित करे ना, जुर्माना डाले, कौन रोक रहा है? अच्छा, मुसलमान गाय काटे तो कानून बना रखे हो, उसको फांसी हो जाए, उसका हथियार जब्त हो जाए, उसको बंद हो जाए, उसकी सजा हो जाए। लेकिन अगर सरकार की वजह से गाय रोडों पर मरे और उसकी वजह से लोग मरे, तो उसकी सजा का प्रावधान किसके पास है? सरकार ने क्यों नहीं सजा का प्रावधान किया? गाय रोडों पर मर रही है, किसी का टांग टूट गया, जाओ देखो दर्जनों पड़ी है एक हफ्ते में, और उनकी वजह से हफ्ते लोग मरे पड़े हैं, तो उनका कौन देखेगा? सरकार इस पे डिसीजन ले। हम एक सप्ताह का सरकार को यहाँ बगल में टाइम दे रहे हैं, स्थानीय सरकार इस पे डिसीजन ले, उनको पकड़ के, जब गौशाले की व्यवस्था आपने कर रखी है तो गौशाले में ले आके छोड़िए ना आप उनको। और जो आपके जो गौ सैनिक बने पड़े, चलो हम धन्यवाद कर रहे हैं उन गौ सैनिकों का जिन लोगों ने बचाने का कार्य किया, लेकिन पूछो इन गौ सैनिकों के घर में कितनी गाय हैं? क्यों नहीं गाय हैं? और गाय नहीं है तो जो सड़कों पे गाय हैं उनका रखवाला आप बने हो, चौकीदार आप हो, तो गाय, अगर उस गाय की वजह से लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? हर वक्त तो वो सड़कों पे नहीं रह सकते ना। मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि लोग दूध पीने के बाद उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। हाँ। जिनकी आप बात करें गौ रक्षक, वो जगह जगह हर जगह नहीं रह सकते, कुछ हमारा तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है ना। अरे हम पालेंगे, चलो सरकार कानून बनावे ना इसके लिए कि आपने गाय रखा है, इसका रजिस्ट्रेशन कराओ, बीमा कराओ। तुम अगर छोड़ोगे तो हम तुम्हें कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने दूध निकाला, छोड़ दिया, अरे छोड़ा तो सरकार जाने ना क्यों छोड़ा, सरकार इसका प्रबंध करे, सरकार गौशाला बना रखी, सरकार उसको देखे। जैसे मुसलमान जब गाय कौसी के लेके आपने कानून बनाया हुआ कि उसको जेल हो जाएगा, तो आप इसका भी कानून बनाओ कि सड़कों पर जो गौशाला के नाम पर, गौ के नाम पर जो संगठन बना के अरबों की वसूली कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं उनका प्रबंध कर रहे हैं? गौशाला में गाय मर रही है, उनको चारा नहीं मिल रहा है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, वो तड़प रही है, और बाकी लोग नेतागिरी कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं? सरकार ने गाय के नाम पे सरकार बना ली, गौ माता गौ माता गौ माता, वो गौ माता रोडों पे तड़प रही है। सरकार से पूछा जाए कि इनकी माता घर पे चैनो सुकून से हैं, आखिर ये माँ क्यों रोडों पे तड़प रही है? सवाल है, आप बताओ ना हमें कि जब आपने माँ कहा गाय को, तो तुम्हारी माँ क्यों रोड पे तड़प रही है? तुम्हारी माँ रोडों पे क्यों मर रही है? हमें बहुत अच्छा लगा, कानून बनाओ कि गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए, इस पे बंद करो, जो गौ काटता हुआ पकड़ा जाए। लेकिन सड़कों पे जब गाय मरेगी तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? ये बीजेपी सरकार गायों को लेकर राजनीति कर रही है, और ये राजनीतिक हम नहीं होने देंगे। और यहाँ हम एक हफ्ते बाद धरने पर बैठेंगे, चाहे एसडीएम हो, चाहे जो भी संबंधित विभाग हो, उन गायों को पकड़े और ले आके गौशाला में जब्त करावे, और वहां जाके खाना दाना जो भी हो, जितने सैनिक बने हैं गौ रक्षा दल के और तमाम संगठन के लोग, वो जाकर के उनको चारा डालें वहां। और अगर गाय मरती है तो उन पर मुकदमा करो। उनके नाम पे राजनीतिक सब कोई कर रहा है, लेकिन ये बताओ उनका बचाव कौन कर रहा है? कब तक गाय सड़कों पे रहेंगी? और एक हफ्ते बाद अगर एक भी गाय रोडों पे नजर आई तो हम बता रहे हैं, हम रोडों पे नजर आएंगे। और हमारा डंडा झंडा सबको पता है, हमारा डंडा झंडा इतना मजबूत है कि फिर हम नहीं देखेंगे कि इनका फोर्स क्या है, इनका सिस्टम क्या है। फिर हम जो है मजबूती से इन गाय की रखवाली और सरकार का इलाज भी हम अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सरकार के लिए हम अच्छे से फिर आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए सरकार इन गायों को लेकर चिंता हो, और नहीं तो ये अपने सरकार बनाने के लिए अगर चिंता है तो हम बता रहे हैं, इनकी सरकार हम जल्द ही गिरवाएंगे और खत्म कराएंगे, क्योंकि गाय पे राजनीतिक बहुत हो गई। इनके सरकार में हिंदू खतरे में, इनके सिस्टम में गाय खतरे में, इनके सिस्टम में मुस्लिम खतरे में, इनके सिस्टम में क्रिश्चियन खतरे में। एक मिनट सत्येंद्र भाई, एक सवाल यह है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के लिए कानून पास करती है। हाँ। और जिस देश में गाय को माता माना जाता है, उस देश में गाय के लिए कोई कानून पास नहीं होता है कि वो रोड पे घूम रही है, उसको क्यों शेल्टर नहीं दिया जाता है? दुर्भाग्य, इसको दुर्भाग्य कहा जाए। दुर्भाग्य, और इस सरकार का दुर्भाग्य। सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के लिए मेरे ख्याल से 48 घंटे के अंदर दोबारा से कानून पलटा गया, क्योंकि पहले कानून आया कि सारे कुत्तों को उठाया जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में डाला जाएगा। विरोध प्रदर्शन हुए और जितने भी पशु प्रेमी थे रोड पे उतर गए, और उन्होंने खूब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की और सब कुछ किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने अब नया फैसला ये दिया कि ठीक है, हम कुत्तों को पकड़ेंगे, उनकी नसबंदी करेंगे और उनको दोबारा से उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। तो जब ये फैसला कुत्तों के लिए हो सकता है, और जिस देश में गाय को माता माना जाता है, उस देश में ऐसा फैसला गायों के लिए क्यों नहीं होता कि गायों को शेल्टर दिया जाए। और जितने लोग गाय पे राजनीति कर रहे हैं, जो संगठन चला रहे हैं,
जो लोग इस पे पैसा खा रहे हैं उन पे वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसा है ना, यही सरकार गौरक्षा दल बनाई, यही सरकार एक क्या बोलते हैं ये क्या बोला गया है गाय रखने के लिए गौशाला बनवाई, और यही सरकार गौ कसी का परमिशन दे रही है। आप समझो, यही सरकार इस गाय के नाम पे सरकार बना रही है। नहीं, लीगल परमिशन तो नहीं है। नहीं लीगल लोग जो करते हैं उसके बाद वो पकड़ में आते हैं, उनको सजा होती है, लेकिन उसको लीगल नहीं कहा जाएगा कि सरकार उसको परमिशन दे रही है। ये सरकार का मनपसंद काम है गायों को मरवाना, क्योंकि सरकार इसके नाम पे सरकार खुद बना रखी है, और सरकारों को गाय मुद्दा चाहिए। उस वक्त इनकी गाय माता हो जा रही है, पूजा करेंगे, और उसके वक्त वही गाय बूचड़ खानों में जाके उनकी हत्या हो रही है, तो उन पर लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? इनसे सवाल पूछा जाए। और सरकार खुद कह रही है कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, विधायक की लाइसेंस तो जो दिया जाता है वो बीफ का दिया जाता है। बीफ जो है हमारी गवर्नमेंट बीफ के लिए स्पेसिफाई करती है कि सिर्फ भैंस, नहीं बीफ के लिए स्पेसिफाई जो एक लफ्ज है उनका वो है भैंस, के हमने लाइसेंस दिया है सिर्फ बीफ का बूचर खानों को, उसमें गौकशी के लिए कोई वो नहीं तो रिकॉर्ड देखो जाके कि उसमें गाय हैं कि भैंसे हैं, ये तो सरकार जानेगी अच्छे से। ये तो हाँ, सरकार जांच करा सकती है। जैसा कि आपने कहा कि गाँव से एक्सीडेंट हुए, गाँव मर रही है, कुत्ते भी तो मर रहे हैं, डॉग्स के लिए भी तो क्यों नहीं आप डॉग्स के लिए बोलिए? भाई हम कहाँ कुत्ते दिख रहे हैं? हमें तो नहीं रोडों कुत्ते दिख रहे हैं, और कुत्ते तो बचाव कर लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भारी भरकम जो गाय है रोडों पे रह रही है, कुत्तों की वजह से। ना हम कह रहे हैं जानवर का सुरक्षा होना चाहिए, जैसे इंसान सुरक्षित है वैसे जानवर भी सुरक्षित। हम क्यों कहें भाई चार पैर की हमारी माता नहीं है? हम स्पष्ट करें, जिनकी माँ हो वो अपनी माँ को रोडों बचावे, नहीं तो हम इनको ढूंढ ढूंढ के इन पर मुकदमा लगवाने कार्य करेंगे। साहब ये गौरक्षा दल का लाइसेंस लिया हुआ है और ये सड़कों में इनकी माँ घूम रही है, तो क्यों नहीं बचा रहे हैं? भाई हमारे लिए गाय माता नहीं है, हमने जैसे चार पैर का जानवर कुत्ता है वैसे हमारे लिए वो गाय जानवर है, तो हम उसका दूध पीते हैं। मुकदमा किन पर होना चाहिए? गाय जिन लोगों ने गाय रखने नहीं गाय संगठन। अच्छा, गाय पे मुकदमा होगा तो उसका कौन लड़ेगा केस? नहीं तुम भाई गाय पे मुकदमा क्यों होना चाहिए? चार पैर की तो जानवर दिमाग नहीं है, लेकिन उनके पास ज्यादा दिमाग है जो चार पैर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जो गाय पाल रहे हैं या जिन्होंने गौशालाएं बनाई है, देखिए जो गाय पाल रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन के लोग हैं, गौ संगठन के लोग, और जो गाय पाल रहे हैं उन पे चिन्हित करके सरकार उन पे कार्रवाई करे कि भाई तुमने पाला तो तूने आवारा पशु को क्यों छोड़ा रोडों पे? पालने वालों की भी जिम्मेदारी है ना, वो अपने घर में रखें। चिन्हित करके कि वो गाय जब रोडों पे आ रही हैं तो उनको चिन्हित करके उस अभिभावक पे मुकदमा करे, भाई तूने दूध खा लिया उसके बाद इनको क्यों छोड़ा? और दूसरी बात, अगर छोड़ दिया तो उन संगठन के लोगों पर भी कार्रवाई करे जिन लोगों ने उसको मां माना। बाकी परिवार छूट गया तो दूसरा परिवार तो संगठन का मिल गया ना, गौरक्षा दल का। तो गौरक्षा दल पे मुकदमा पहले होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ठेका लिया हुआ है, लाइसेंस बनाया कि हम गौरक्षा दल के अध्यक्ष हैं, हम उपाध्यक्ष हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर यहाँ रोडों पे एक गाय घूम रही है तो एक हफ्ते बाद हम यहाँ वो करेंगे, धरने पर बैठेंगे, हंगामा काटेंगे, और सरकार के खिलाफ जब तक गायों का बचाव नहीं होगा तब तक हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। अच्छा, ये जो आपकी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना चल रहा है, लगभग 19 महीने हो गए, हाँ। इसमें क्या प्रोग्रेस है अब? देखिए कोई प्रोग्रेस नहीं है, बस एक धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। एक मांगे हमारी पूरी हुई हैं। कौन सी? पुलिस चौकी दिया गया है हमको। अच्छा। और जमीन हम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी सर्चिंग में है, चूंकि 1 बीघा जमीन चाहिए, और जिस जमीन की लड़ाई हम कर रहे हैं वो जमीन कच्ची है, और जिस जमीन पे चौकी बनने वाली है वो जमीन भी उनको पक्की चाहिए। तो इसलिए वन विभाग की जमीन है, वन विभाग की जमीन आप देख रहे हैं भी हाल में सरकार अब फैसले लेगी धड़ाधड़, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया। तमाम तीर कमान छोड़ा है लोगों ने, अभी हाल में मंत्री ने भी तमाम लोगों ने छोड़ा है कि जल्दी जल्दी इनको बेवकूफ बनाओ और आओ, हम घुसने नहीं देंगे, खबरदार हम घुसने नहीं देंगे बीजेपी नेताओं को। अगर हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं हुआ और हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो मैं कह रहा हूं बीजेपी के लोग अगर हमारे इलाके में अगर आ जाएं, अगर आए तो उनकी जिम्मेदारी स्वयं वो हूं। हमारी मांग पूरी नहीं तो हमारे लोगों को मैं घुसना नहीं, ना हमारे लोगों से वोट मांगना है। हम वोट नहीं डालेंगे, हम हर चीज का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम 19 महीने धरने बैठे हैं दिन रात। कोई माई कलार कह दे 1 महीना बैठ के दिखाए, हम 24 घंटा बैठे हैं यहाँ पे धरने पे। बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, कोई भी पर्व हो, हमें मतलब नहीं। तो सरकार को हम साफ कह रहे हैं कि तुम्हारे हमारे मांगों से मतलब है, हमें आलतू फालतू ये लॉलीपॉप हमें दिखाने का कार्य मत करना, नहीं तो हम बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे सरकारों का। भू मालिकाना हक के बारे में आपका एक इसमें मांग है, इसमें भू मालिकाना हक आपको आइडिया है कहाँ कहाँ दिया गया उत्तराखंड में? भाई जहाँ दिया हमें ये कोई आइडिया नहीं, हमें तो बस सरकार का आइडिया, सरकार हमारे वहाँ आएगी तो हम उससे ये आइडिया लेंगे कि तुमने हमारा जब वोट लिया तो तुमने हमारा मांग क्यों नहीं पूरा किया, और तुम जब मांग पूरा नहीं किए तो भविष्य में यहाँ राजनीतिक हम नहीं करने देंगे ऐसे लोगों को। हमें ये कोई कागज वगैरह से कोई लेना देना नहीं, हमारी मांग पूरी करो, कैसे भी करो, चाहे अपनी बलि दो,
चाहे तुम यहाँ छोड़ के भागो, तुम मुख्यमंत्री रह गए, तुम मंत्री रह गए, तुम विधायक रह गए, तुमसे मांग नहीं पूरी हो पाई तो तुम यहाँ से निकलो, जगह खाली करो, हम किसी और से पूरी करा लेंगे। हो गया? हाँ आप हाँ पूछ लीजिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गौ रक्षा के लिए, गौ के लिए थोड़ा चिंतित हो। आप लोग भी जितने पत्रकार बंधु आप आए हैं, आप लोगों का मेरा अनुरोध आप लोगों के दर्शकों से भी है, आपसे भी है कि इसके लिए थोड़ा सा आप जाकर दिखाइए वहाँ की क्या स्थिति बनी है, जहाँ मतलब पशु गौशाला जहाँ व्यवस्था है वहाँ जाके व्यवस्था देखिए कि चारा है भी वहाँ भी तो मर रही है गाय, वहाँ भी तो मर रही है, वहाँ चारा नहीं है, इलाज व्यवस्था अच्छी नहीं है, रोडों पे क्यों मर रही है, उनको छोड़ के वहाँ पहुंचवावे। आप भी दिखाइए, उनको कहिए, आपके माध्यम से तो अच्छा खबर असर होगा। सरकारों से सवाल पूछिए ना, जाके वहाँ वो एसडीएम बैठे हैं, एसडीएम साहब वो तो काले चश्मे बहुत अच्छे लगते हैं, एक सवाल पूछिए, आप एक बार पूछिए कि भाई गौ रक्षा के लिए क्या कानून है। जी धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। सत्येंद्र कुमार 19 महीने से लगातार धरने पर मौजूद नगर पालिका परिसर में उनका मुद्दा जो था मेन गौ रक्षा को लेकर गौ रक्षकों पर काफी आक्रामक नजर आए सत्येंद्र कुमार, और उनका साफ कहना है कि गौ रक्षा के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको बंद किया जाए और गायों को असल में शेल्टर दिया जाए, और गायों को शेल्टर के साथ साथ उनको सुविधाएं दी जाए। वो जो इधर उधर घूम रही है और एक्सीडेंट से मर रही है या उनके उससे लोग मर रहे हैं, उनको भी जो है उनको ये हादसे भी ख़त्म हो। तो आप बने रहिए फ्रीडम टीवी पर। मैं मोहम्मद हारिस, सितारे।